दोस्तों, मैं विपेश गर्ग बागवानी विकास अफसर और इस वक्त मैं पटियाला डिस्ट्रिक्ट के रखड़ा गांव में हूं, जहां आप देखेंगे कि ये बायोकार्ब सीड का पूरा फार्म है। तो बायोकार्ब सीड्स डॉक्टर अल्लाह रंग की कंपनी है। तो बहुत सारे लोग पंजाब में जानते हैं कि डॉक्टर अल्लाह रंग जी पीएयू के ब्रीडर हुए हैं। तो उनकी ये पंजाब को देन है कि उन्होंने बेसिकली जो फ्लावर्स का सीड प्रोडक्शन का बिज़नेस है वो पंजाब में खड़ा किया। तो जैसे पंजाब में कनक और जो चावल है उसकी खेती का जो चक्कर है वो बहुत मशहूर है। और फिर आपको पता है कि जो भी पंजाब की जो चावल की खेती होती है तो उसकी जो नाड़ होती है, स्टबल होता है, तो उसकी बर्निंग के लिए भी पूरी दुनिया में या फिर पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं उसके लिए भी पंजाब पंजाब को लोग जानते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि उस तरफ ये कनक का खेत है और इस तरफ ये सारे के सारे फूल हैं जो आप देखेंगे कि कितना सुंदर नज़र आ रहा है। तो ये डॉक्टर साहब की फैक्ट्री है और उधर पीछे आप देखेंगे घर है। तो अभी उनके ऑफिस से मैं आ रहा हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो पंजाब है उसकी जो धरती है वो काफ़ी चीज़ों के लिए जानी जाती है कि क्योंकि जो पूरा भारत वर्ष है तो उसको जो आलू का सीड है वो भी पंजाब से जाता है। जो जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आई तो हमने जो कनक है या फिर जो चावल है, कहीं ना कहीं हमने लोगों का पेट भरा। और फिर अभी जैसे पंजाब में मुझे लगता है कि फार्मिंग क्राइसिस चल रही है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। और ख़ास करके उसमें जो हॉर्टिकल्चर है वो कहीं ना कहीं अपना हिस्सा डाल सकती है। तो जो फ्लोरिकल्चर है वो हॉर्टिकल्चर का बहुत इम्पोर्टेंट विंग है। तो आप देखेंगे कि जितना भी यूरोप और यूएस में जितने भी फूल खिलते हैं तो उसमें से बहुत सारा हिस्सा जो बीजों का है या फूल खिलने का है वो बीज पंजाब की धरती से ही होके निकलते हैं। और सबसे दूसरी बात यह है कि जैसे आप ये कनक का खेत देखेंगे तो जो कनक और चावल की खेती है उसमें जो वर्किंग डेज़ हैं वो बड़े कम हैं। तो मुश्किल से 30-35 दिन ही साल में काम रहता है। तो अगर साल में 365 दिन है तो उसमें से अगर आप 35 निकालें तो लगभग 300 दिन है वो पंजाब का फार्मर फ्री रहता है जो कनक और चावल की खेती में है। तो अगर वो 300 दिन फ्री रहता है तो आपने बचपन में कहावत तो सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो इसीलिए अगर काम नहीं है तो उसके कारण बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे हैं, चाहे वो सामाजिक लेवल पे हैं, चाहे वो पूरी स्टेट की देखें, तो आज के दिन पंजाब बहुत फाइनेंशियल क्रंच में, सबको पता है। और फिर जो कहीं ना कहीं कैसे हम लोग यूथ को इंगेज करें, जैसे पूरा का पूरा यूथ बाहर भाग रहा है कनाडा या और कंट्रीज़ में, पंजाब में कोई रहना नहीं चाहता। तो इस प्रकार की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसका समाधान आई थिंक खेती है। और खेती में भी अगर मैं बात करूं तो आने वाली जो फ्यूचर की एग्रीकल्चर है वो कहीं ना कहीं हॉर्टिकल्चर हो सकती है। आप देखिए कि आपने कभी जो चावल और कनक की खेती है उसमें कभी ऐसी लेबर काम करती देखी है? तो जब आप हॉर्टिकल्चर करते हैं तो कहीं ना कहीं जो उसमें काम कर रहे हैं उसका भी आप पेट भरते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्टर अल्लाह रंग जी ने ये बायोकार्ब सीड्स जो है वो कंपनी स्टार्ट किया। तो अभी लगभग 700 एकड़ में डॉक्टर साहब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाते हैं, जिसमें से फार्मर्स लाख रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए सिर्फ जो कनक का टाइम होता है तो 6 महीने में निकालते हैं, और बाकी का टाइम वो चावल की खेती करते हैं या कुछ और सब्जियां ग्रो करते हैं। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं जो फूलों की खेती है वो बागवानी में अपना एक कंट्रीब्यूशन डाल सकती हैं। और मान के चलो कि किसी फार्मर के पास 10 एकड़ है, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव प्रोग्राम है, तो इंटरेस्टेड फार्मर कोई मतलब आधे एकड़ से या 2 कनाल से या छोटे पार्ट में फ्लावर्स ग्रो कर सकता है, सीड बना सकता है और कहीं ना कहीं उसको बेच सकता है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ 112 एकड़ लगे हैं। तो दूर 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 भी देखेंगे आप तो जो पीले रंग के आपको फूल दिख रहे हैं तो वो भी फूलों की खेती हो रही है। फिर ये पूरा पूरा का पूरा वाइट कलर का फील्ड दिख रहा है। फिर आप उधर देखेंगे ये रंग बिरंगे फूल दिख रहे हैं। तो इस प्रकार ये कहीं ना कहीं रिक्रिएशन का भी पार्ट है। अगर हम लोग ये सारी चीज़ें करेंगे तो फार्मर्स मतलब कहीं ना कहीं खेती तो करेंगी, उससे जो गाँव का रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं उसको बढ़ेगा। तो फूलों की खेती के साथ साथ इसमें बहुत सारा जो रिक्रिएशनल वेंचर्स है या बिज़नेस है वो भी इसमें से आ सकता है, कि जैसे कोई टूर करवाया या फिर इसके अलावा
बहुत सारे जो फूल होते हैं ड्राई हो जाते हैं, या वर्कशॉप्स भी कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप सब्जियों के साथ साथ फूलों की खेती करेंगे, जैसे अभी हॉर्टिकल्चर में मैंने दूसरा कंपोनेंट बोला कि उसमें आप सब्जियों की खेती कर सकते हैं। तो अगर आप फूलों की खेती वेजिटेबल फार्मिंग के साथ साथ अगर आप फूलों की खेती करते हैं, तो जो इंसेक्ट पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम हो जाती है, और आप ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं। और इसमें जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वो काफ़ी इसमें आपकी मदद भी करेगा। जो हमारा डिपार्टमेंट का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लोरिकल्चर है, वो लुधियाना में दोराहा में आ रहा है। और इसके अलावा बायोकार्ब सीड्स के साथ डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने एक डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट भी लगाया है कि फार्मर्स यहाँ आएँ। और अभी डॉक्टर साहब भी मुझे बता रहे थे कि बहुत सारे जो स्कूल के बच्चे हैं वो यहाँ आ रहे हैं, और वो फूलों की खेती सीख रहे हैं। और इसके अलावा कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ा एक नई चीज़ होती है कि पंजाब में भी फूलों की खेती होके, और बाहर जो यूरोप है, अमेरिका है, तो वहाँ हम लोग पंजाब मतलब वहाँ सीड भेज रहा है। तो अगर आप अभी तक बागवानी से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर आप बागवानी से जुड़िए। और ऐसी वीडियोस और देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब के ऊपर @विपेशकर करके मेरा चैनल है। ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो आम खास लोगों से शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू डालिए। धन्यवाद।